हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, ऑनरेबल गूगल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और मैं इस कक्षा को आरंभ करने से पहले आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर मैं यहां पर स्वागत करता हूं व्यूअर्स आपको। व्यूअर्स, आप लोग प्रोग्रेस करते चले जाएं, इसीलिए ये टीचर भी एक दिन भी मिस नहीं करता है अपनी क्लास को। व्यूअर्स, लगन से पढ़िए, सफलता आपका साथ देगी व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, पहला स्टेप है हमारा वोकैब सिनोनिम एंटोनिम्स। व्यूअर्स, वोकैब सिनोनिम एंटोनिम्स के अंतर्गत ही मैं दो वर्ड लेकर आता हूँ व्यूअर्स, उसी का ही सब कुछ बताता हूँ आपको। व्यूअर्स, एकिन वर्ड है पहला, एकिन या अकिन भी बोल लेते हैं लोग। आप इसका मतलब होता है व्यूअर्स समान, समान, बराबर, सदृश्य, यानी किसी चीज़ के इक्वल कहने का मतलब ये है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करें, व्यूअर्स ये एडजेक्टिव है, पहले बताऊं मैं आपको। तो सेंटेंस में इसका इस प्रकार से प्रयोग होगा, लिसनिंग टू हिज लाइफ स्टोरी इज एकिन टू रीडिंग अ गुड एडवेंचर नावल। यानी उसकी लाइफ स्टोरी को सुनना एक तरह से एक एडवेंचरस नावल को पढ़ने के बराबर है, उसके अकिन है। तो व्यूअर्स, अकिन का मतलब बराबर, समान, सदृश्य। मेरे प्यारे बच्चों, अब जान लेते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। इसके सिनोनिम्स में हम इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं व्यूअर्स। पहला वर्ड है सिमिलर, SIMILAR, फिर रिलेटेड, RELATED, क्लोज, CLOSE, नियर, NEAR, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, कंपेरेबल, COMPARABLE, लाइक, LIKE, अलाइक, ALIKE, मैचिंग, MATCHING। तो व्यूअर्स, ये सारे शब्द हम इसके सिनोनिम्स की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और एंटोनिम्स में अगर हम कहें तो व्यूअर्स, अनलाइक कह सकते हैं आप, UNLIKE। तो व्यूअर्स, ये थी अकिन वर्ड के बारे में जानकारी। अब हम दूसरे वर्ड को लेते हैं व्यूअर्स, वो है अपैरल। अपैरल, APPAREL, अपैरल, ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है कोई वस्त्र, परिधान, यानी क्लोथ की बात हो रही है। यानी अब इसका सेंटेंस प्रयोग करें व्यूअर्स तो इस प्रकार बनेगा, दे वर ड्रेस्ड इन ब्राइट अपैरल। दे वर ड्रेस्ड इन ब्राइट अपैरल। तो व्यूअर्स, इसके सिनोनिम्स जो हम करेंगे उसमें है, सिनोनिम्स ये वर्ड हो सकते हैं व्यूअर्स, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथिंग, CLOTHING, गारमेंट्स, GARMENTS, ड्रेस, DRESS, कॉस्ट्यूम्स, COSTUMES, गार्ब, GARB, अटायर, ATTIRE, टेक्सटाइल, TEXTILE, फैब्रिक, FABRIC। तो व्यूअर्स, ये है इसके सारे सिनोनिम्स। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें व्यूअर्स, उसमें है अनड्रेस, UNDRESS, uncloth, UNCLOTH,
स्ट्रिप STRIP, अनकवर UNCOVER। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे ये दो वर्ड जिनके मैंने आपको मीनिंग भी बताए, उनकी ग्रामर फैमिली भी बताई, उनके सेंटेंस प्रयोग करके भी बताए, उनके सिनोनिम्स भी बताए, उनके एंटोनिम्स भी बताए। यस, कोई भी शब्द हम जाने तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसका प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर समय पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की दूसरी आइटम के पर, और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक सेंटेंस के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, उसी में हमारा काम चल जाता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स पहला सेंटेंस है एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स साउंड मोर लाउडली। प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुनिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स साउंड मोर लाउडली, यानी कहने का मतलब ये है वह यंत्र जो आवाज को तेज करे, वह यंत्र जो आवाज को तेज करे, यस उसको हम बोलते हैं माइक्रोफोन। MICROPHONE, स्पेलिंग रिवाइज कर रहा हूँ, MICROPHONE। माइक्रोफोन को हम बोलते हैं ध्वनि ग्राही, यानी जो ध्वनि को खींचता है, बढ़ाता है, उसको हम माइक्रोफोन कहते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ए सीट ऑफ हायर लर्निंग। ए सीट ऑफ हायर लर्निंग मतलब जहाँ उच्च शिक्षा के लिए हम जाते हैं, तो वो क्या होती है, यूनिवर्सिटी। UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो ये थे व्यूअर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब चलते हैं व्यूअर्स हम डेली यूज सेंटेंसेस के लिए। व्यूअर्स डेली यूज सेंटेंसेस का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है व्यूअर्स। हम लोग डे टू डे में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग प्राय करते रहते हैं व्यूअर्स, और अच्छे भी लगते हैं व्यूअर्स एक दूसरे से इस प्रकार के हम सेंटेंसेस का प्रयोग करें। तो व्यूअर्स छोटे छोटे सेंटेंस हैं और जल्दी से मेमोराइज भी हो जाते हैं व्यूअर्स, और अच्छे से लर्न भी हो जाते हैं व्यूअर्स। बस 2-4 बार प्रयोग कीजिए, वो आपका अपना सेंटेंस हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रेन नहीं लेना पड़ेगा। जब भी वो स्थिति होगी व्यूअर्स, ऑटोमेटिकली वो आपके मुंह से बाहर आ जाएगा व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स, पहला सेंटेंस है कभी उधार मत खरीदो। कभी उधार मत खरीदो। नेवर बाय ऑन क्रेडिट। नेवर बाय ऑन क्रेडिट, CREDIT, नेवर बाय ऑन क्रेडिट। जी व्यूअर्स, हमें कोशिश करनी चाहिए हम कभी भी कोई चीज़ उधार मत खरीदें व्यूअर्स। व्यूअर्स हमें जो भी हमारे पास है व्यूअर्स, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है व्यूअर्स। उधार में हमेशा नुकसान होता है व्यूअर्स। अब देखिए व्यूअर्स, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। मैं ये नहीं कहता व्यूअर्स लोन लेना गलत है, देखो आप बैंक भी देता है लोन, आपको टाइमली हेल्प मिलती है व्यूअर्स, आप बाद में दे देते हैं। लेकिन व्यूअर्स कोशिश ये करनी चाहिए कि जनरली लोन ना लेना पड़े, हम अपने पास से ही कार्य को चलाएं, क्योंकि लोन लेने से व्यूअर्स हमारे पे बहुत अधिक इंटरेस्ट पड़ जाता है व्यूअर्स, और हम उससे कई गुना ज़्यादा जो है चुका देते हैं व्यूअर्स। तो एक तरह का नुकसान भी है व्यूअर्स। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो कभी तो एक एक्सेप्शनल केस है व्यूअर्स, तब ऐसा करा जा सकता है, अदरवाइज मतलब लोन नहीं लेना चाहिए व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा के दूसरे सेंटेंस के पर। रात अच्छी नींद आई।
रात अच्छी नींद आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। तो व्यूअर्स कई बार हम किसी को ये बताना चाहते हैं भाई आज तो सोने में मज़ा आ गया, आज तो ऐसी नींद आई, मज़ा आ गया कि एकदम बहुत साउंड नींद आई। तो व्यूअर्स हमें जब साउंड नींद आती है व्यूअर्स, वो भले ही 15 मिनट की नींद हो व्यूअर्स, उसमें ही बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है व्यूअर्स। साउंड स्लीप का मतलब ये होता है कि व्यूअर्स आपको कुछ नहीं पता, यू आर जस्ट लाइक अ डेड, पता नहीं है कहाँ पर हुआ। तो व्यूअर्स ऐसी जो नींद होती है वो बहुत ही सुखकारक होती है, बॉडी को बहुत रिलीफ देती है व्यूअर्स। तो इस प्रकार की नींद हमारी एक सेहत की निशानी भी है व्यूअर्स, आनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा मन बेचैन है, मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस। तो व्यूअर्स कई बार क्या होता है कि अब डे टू डे में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई जो हमारे मन को विचलित कर जाती हैं, चिंतित कर जाती हैं और हम निराश हो जाते हैं। व्यूअर्स उस समय पर दूसरे पर्सन को वो निराश पर्सन कह सकता है माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस। नेक्स्ट, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, या दाएं हाथ का खेल है, कुछ भी कह सकते हो यस। तो इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस का प्रयोग करें, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी। व्यूअर्स जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही मेरे लिए सरल कार्य है, मैं इसे बाएं हाथ से भी कर सकता हूँ, दायां हाथ तो होता ही है यूज़, मैं बाएं हाथ से भी कर सकता हूँ इसको, यानी बहुत ज़्यादा सिंपल काम है कोई, जिसे कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते कि वो बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। तो आप कहते हो किसी को दिस इज़ द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आज के 5 सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन आपको 5 सेंटेंस नए दे रहा हूँ। इस तरह से व्यूअर्स आप देखिए आपके पास बहुत अच्छी कलेक्शन हो जाएगी व्यूअर्स, उसको नोट भी कीजिए और मेरे प्यारे बच्चों उसका प्रयोग भी कर डालिए, और तभी इस टीचर की मेहनत भी सफल हो पाएगी व्यूअर्स। और इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स आज मैं आप जी से इजाज़त चाहूँगा। कल फिर मिलूँगा एक नई क्लास के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।